ओम शांति 27 फेब्रुआरी 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने एही कबर स्थान अर्थात श्मशान भूमि को परिस्तान अर्थात स्वर्ग रे परिणत करुछ। सेथिपाई तुमर एही पुराणा दुनिया कबर स्थान प्रति संपूर्ण वैराग्य आसीबा उचित। तुमे माने एही कबर स्थान अर्थात श्मशान भूमि को परिस्तान अर्थात स्वर्ग रे परिणत करुछ। सेथिपाई तुमर एही पुराणा दुनिया कबर स्थान प्रति संपूर्ण वैराग्य आसीबा उचित। प्रश्न बेहद्र पिता निजर रुहानी संतान मानकर अति विचित्र सेवक अटंती। किपरि बेहद्र पिता निजर रुहानी संतान मानकर अति विचित्र सेवक अटंती। किपरि उत्तर बाबा कहउछंती पिला माने मु तुमर धोबा अटे, केवल तुम मानकर नुहे। सारा दुनियार छी छी बा अपरिष्कार वस्त्र को गोटे सेकेंड रे सफा करी देउछि। आत्मा रूपी वस्त्र स्वच्छ हेबा द्वारा शरीर मध्य पवित्र मिलिथाए। बाबा एभली विचित्र सेवक अटंती जी कि मनमना भव रूपी छु मंत्र द्वारा समस्त को गोटे सेकेंड रे सफा करी देइथांती। ओम शांति। ओम शांतिर अर्थ बाबा पिला मानकु बुझाउछंती। अहम आत्मा अर्थात मु आत्मा मोर स्वधर्म हेला शांत। शांति धाम जीवा पाई कौनसी पुरुषार्थ करने पड़ी न थाए। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धामर निवासी। हाँ किछि समय एठारे शांति रे रही परिब। आत्मा कहूछि मु कर्मेंद्रिय गुड़िकर बोझ द्वारा थकी जाइछि, सेथिपाई मु निजर स्वधर्म रे स्थित होई जाउछि, शरीर ठारू अलगा होई जाउछि, किंतु कर्म तो करबाकू ही हेब। आत्मा जेतेबेले थकी जाइथाए कर्म करी करी सेतेबेले से विश्राम नहीं थाए। सी विश्राम रे ही तमु शांति मिली थाए, शरीर ठारू डिटेच ही जाइथाए बा एकदम अशरीरी स्थिति रे रही जाइथाए। बाबा कहले ये तो होची कर्मभूमि, कर्म करबाकू तो पड़िबो। शांति रे केते समय बसी रहिबो। आत्मा कहूछि मु शांति देशर निवासी अटे, केवल शरीर को आसीबा द्वारा मु बाणी रे आसुछि बा कथावार्ता करुछि। मु आत्मा अविनाशी, मोर शरीर विनाशी। आत्मा ही पावन एवं पतित होई थाए। सत्य जुगरे पंच तत्व मध्य सत्व प्रधान थाए। एठारे पंच तत्व मध्य तमो प्रधान अटे। सुनारे खाद मिसिबा द्वारा सुना पतित होई जाए, पुणी ताकू सफा करिबा पई नियारे पका जाए। सेही भली एहार नाम हेला जोग अग्नि। दुनिया रे तो अनेक प्रकारर हठ जोग आदि शिखाउछंती, ताकू जोग अग्नि कुहाजिब नाही। जोग अग्नि ताकू कुहाजिब जहा द्वारा पाप भस्म होई थाए। परमात्मा ही आत्मा को पतित रु पावन करिथांती, सेथिपाई तांकू डाकुछंती हे पतित पावन आस। ड्रामार प्लान योजना अनुसार समस्त को पतित तमो प्रधान हेबाकू ही पड़िब। एहा कल्प वृक्ष अटे, एहार बीज बाबा उपरे अछंती। सेथिपाई कहते ना ओलट वृक्ष खेलुची लोटणी पारा, अठा काठी पिंजरा रे नदिए धरा। बाबा अजन्म अभोक्ता अकर्ता, से केबे हेले शरीर नियंती नाही बा मातृगर्भरु जन्म ग्रहण करती नाही। तेणु से ए ओलटा वृक्षर बीज रूप अटंती। बाबांकु जेतेबेले डाकिथांती बुद्धि उपरकू चली जाई थाए। जहांक ठारू तुमे संपत्ति प्राप्त करूछ सीए एबे तळकू आसीछंती। सीए कहउछंती मोते आसीबाकू ही पड़ुछि। भिन्न भिन्न धर्मर मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष एबे पतित तम प्रधान होई जाइछि, जीर्ण शीर्ण अवस्था होई जाइछि। बाबा आसी पिला मानकू बुझाउछंती सत्य जुगरे देवी देवता माने निवास करती एवं कली जुगरे असुर माने निवास करती।
बाकी असुर एवं देवता मानकर केबे लड़े लगी नहीं। तुमे एही आसुरी पांच विकार उपरे जोग बल द्वारा विजय प्राप्त करुछ। एहा छड़ा अन्य कौनसी हिंसक लड़ई आदिर कथा नहीं। तुमे कौनसी प्रकारर हिंसा करुना। तुमे केबे काहाकू हाथ भी लगाई न थाओ। तुमे डबल अहिंसक अटन। कामरूपी कटोरी चलाइबा एहा तो सबुठारु बड़ पाप। बाबा कहउछंती एही काम कटोरी आदि मध्य अंत दुख देई थाए। तेणु विकार रे केबे भी जीवा उचित नुहे। देवता मानक सम्मुखरे महिमा गान करी थांती ना। आपण सर्वगुण संपन्न। आत्मा कहूछि मु पतित होई जाइछि, सेथिपाई तो डाकुछंती हे पतित पावन आस। जेतेबेले आत्मा पावन थाए सेतेबेले काहाकू भी डाकी न थाए। ताकू कुहा जाए स्वर्ग। एठारे तो साधु संत माने मध्य केते गायन करुछंती हे पतित पावन सीताराम। बाबा कहउछंती एही समय सारा दुनिया पतित, एथिरे काहार दोष नहीं। बाबा कहले एहा हेउछि ड्रामा, एथिरे काहार मध्य दोष नहीं। एही ड्रामा पूर्व प्रस्तुत अटे। जे पर्यंत मु न आसीछि सेमानकु निजर पाठ करिबाकू पड़िबो। ज्ञान एवं भक्ति तापरे वैराग्य होई थाए। पुरुणा दुनिया प्रति वैराग्य एहा हेला बेहद्र वैराग्य, सेमानकर हेला हद्र वैराग्य। तुमे माने जानिछ एही पुरुणा दुनिया एबे समाप्त हेबाकू जाउछि। बाबा कहले तमे जानिलनी जे पुरुणा दुनिया एबे समाप्त होई जिवो। नुआ घर तैयारी कले पुरुणा प्रति वैराग्य आसी थाए ना। बेहद्र बाबा कहउछंती मु एबे तुमकू स्वर्ग रूपक घर तैयारी करी देइछि। एबे तो नरक अटे। स्वर्ग हेला नुआ दुनिया, नरक हेला पुरुणा दुनिया। एबे पुरुणा दुनिया रे रही आमे नुआ दुनिया तैयारी करुछु। पुरुणा कबरस्थान अर्थात श्मशान भूमि उपरे आमे परिस्थान अर्थात स्वर्ग तैयारी करिबु। एही जमुनार कूल थिब जेउठारे महल तैयारी हेब। एही दिल्ली जमुना नदी इत्यादि थिब। किंतु शास्त्र रे जेउ भली देखा जाइछि जे पांडव मानकर दुर्ग इत्यादि थिला, से सबु हेला दंत कथा अर्थात कहानी। ड्रामार प्लान अनुसार निश्चित पुणी ए सबु हेब। जेपरी तुमे यज्ञ तप दान आदि करी आसीछ सेहीपरि पुणी करिबाकू पड़िबो। प्रथमे तुमे शिवंकर भक्ति करी थाओ, बहुत सुंदर मंदिर तैयारी करी थाओ। एहाको व्यभिचारी भक्ति कुहा जाए। एबे तुमे ज्ञान मार्ग रे अछ। एहा हेला अव्यभिचारी ज्ञान। बाबा कहले भक्ति को व्यभिचारी भक्ति कुहा जाउछि। कारण आज आमे माता लक्ष्मीकर, काली सरस्वतींकर, तार दिन संतोषींकर, तार दिन लक्ष्मी नारायणकर, एमती भेराइटी सबु देवादेवींकर पूजा करिथांती। तेणु बाबा कहले एक रु अधिकर पूजा करिबा अर्थ हेला व्यभिचारी भक्ति। किंतु ज्ञान केवल एक ज्ञान सागर पतित पावन शिव परमात्माकर। तेणु आकु कुहागला अव्यभिचारी ज्ञान। केवल शिव बाबांक ठारु तुमे शुणुछ। प्रथमे तुमे जहांकर भक्ति करिबा आरंभ करिल, सही समय अन्य कौनसी धर्म न थाए, केवल तुमे माने ही थिल। तुमे सेतेबेले बहुत सुखी थिल। देवता धर्म बहुत सुखदायी धर्म अटे। एहार नाम को उच्चारण करिबा द्वारा मध्य मुख मिठा होई जाउछे। कहार नाम? देवी देवता धर्मर नाम। वर्तमान तुमे केवल एकमात्र बाबांक ठारु ही ज्ञान शुणुछ। बाबा कहउछंती आउ काहा ठारु शुण नाही। एहा हेउछि तुमर अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद्र बाबांकर तुमे संतान होइछ। तेणु तांक ठारु ही पुरुषार्थर क्रम अनुसार वर्षा मिलिब। बाबा मध्य अल्प समय पाई साकार सृष्टि को आसिछंती। कहउछंती मोते ही तुम मानकू ज्ञान देबाकू पड़ुछि। मोर निजर कौनसी स्थायी शरीर नहीं। मु एहांक शरीर रे प्रवेश करी थाए। ब्रह्मा बाबांकर शरीर रे
बाबा प्रवेश करी आम मानक ब्रह्म ज्ञान देइथांती ब्रह्मा को मुख कमल माध्यम शिव जयंती पर पुणी गीता जयंती होता है सही ठारो ही ज्ञान देवा आरंभ हुए। एही रुहानी विद्या तुमको परम आत्मा ही देउछंती। एठारे पानीर कौनसी कथा नहीं। पानी को कौन केबे ज्ञान कुहाजिब? पतितरु पावन ज्ञान द्वारा होई परिब। पानी द्वारा कौन पावन होई परिब? नदी सबु तो सारा दुनिया रे अछि। एठाकु तो ज्ञान सागर आसी एहांक शरीर रे प्रवेश करी ज्ञान शुणाउछंती। जेतेबेले केही शरीर त्याग करंती तांको मुखरे गंगा जल देइथांती। भावंती एही जल पतितरु पावन करिब एवं आत्मा को स्वर्ग को नहीं जीव। एठारे मध्य गोमुख को यात्रा करिथांती। वास्तव रे चैतन्य गोमुख तो तुमे माने अट। तुम मुखरु ज्ञान अमृत बाहरुछि। गाई ठारु तो क्षीर मिली थाए, पानीर कथा नुहे। ये सबू एबे तुमको जना पड़िला। तुमे जानिछ ड्रामा रे जहा किछि थरे घटी जाउछि ताहार पुणी 5000 वर्ष परे अविकल पुनरावृत्ति हेब। एक कथा बाबा आसी बुझाउछंती जी कि समस्तंकर सद्गति दाता अटंती। एबे तो समस्ते दुर्गति रे पड़िछंती। आगरु तुमे जानि नथिल जे रावण को काहिंकी जलाउछंती। एबे तुमे जानुछ जे बेहदर दशहरा हेबाकू जाउछि। सारा सृष्टि उपरे रावण राज्य चालुछि ना। एही सारा पृथ्वी ही लंका अटे। रावण कौनसी एक सीमित स्थान रे नाही। रावणर राज्य सारा सृष्टि उपरे चलीछि। भक्ति मध्य अधा कल्प चली थाए। प्रथमे अव्यभिचारी भक्ति होई थाए, तापरे व्यभिचारी भक्ति आरंभ होई जाए। दशहरा, रक्षाबंधन आदि सबु वर्तमान समय पर्व अटे। शिव जयंती परे श्रीकृष्ण जयंती होई थाए। एबे कृष्णपुरी रो स्थापना हेउछि। आज कंसपुरी रे अछु, काली कृष्णपुरी रे थिबा। श्रीकृष्ण एठारे केउंठु आसिबे? श्रीकृष्ण तो सत्य जुगरे जन्म नहीं थांती। सीए हेले प्रथम दैवी राजकुमार। प्रथमे स्कूल को पाठ पढ़िबा को जाई थांती। जेतेबेले बड़ होई जानती सेतेबेले सिंहासनर मालिक हुअंती। बाकी एही रास आदि तो सबु हेला परस्पर मध्यरे खुशी हेबा पाई। किंतु कृष्ण काहाकू ज्ञान सुनाइबे ताहा किपरि होई परिबो? सबु महिमा एकमात्र शिव बाबांकर अटे, जे कि पतित मानकु पावन करुछंती। तुमे जदि कौनसी बड़ ऑफिसर को बुझाइब तेबे सीए कहिबे आपण ठीक कथा कहउछंती, किंतु सीए आउ काहाकू सुनाई परिबे नाही। तांको कथा केही सुनिबे नाही। बीके हेबा मात्रे समस्ते कहिबे यांकू तो जादू मंत्र लागी जाइछि। बीके नाम शुणिबा मात्रे बस भावंती एमाने जादू करि देउथिबे। काहाकू जदि किछि ज्ञान देउछ तेबे कहउछंती एही बीके अर्थात ब्रह्मा कुमारी माने जादू करि देउछंती। बस एमाने तो केवल ब्रह्मा को छड़ा आउ काहाकू मानु नाहंती। भक्ति आदि किछि करू नाहंती। बाबा तो कहउछंती काहाकू भक्ति करिबा पई मना करे नाही, ताहा तो आपे आपे छाड़ी देबे। तुमे भक्ति करिबा छाड़ी देउछ, पांच विकार को छाड़ी देउछ, तेणु एहा उपरे ही गंडगोल हेउछि। बाबा कहउछंती मु रुद्र ज्ञान यज्ञ रचना करुछि। एथिरे आसुरी संप्रदायर विघ्न पड़ुछि। एहा हेउछि शिव बाबांकर बेहदर यज्ञ, जहाद्वारा तुमे माने मनुष्यरु देवता हेउछ। गायन मध्य अछि। ज्ञान यज्ञरु विनाशर ज्वाला प्रज्वलित होइथिला। जेतेबेले दुनिया पुरुणार विनाश हेब, बाबा कहले जेतेबेले पुरुणा दुनियार विनाश हेब सेतेबेले तो तुमे नुआ दुनिया रे राजत्व करिब। मनुष्य माने कहिबे आमे कहूछु शांति हेउ, आउ एही ब्रह्मा कुमारी माने कहउछंती विनाश हेउ। बाबा बुझाउछंती एही पुरुणा दुनिया बाबांक द्वारा रचित ज्ञान यज्ञ रे स्वाहा होई जीव। एही पुरुणा दुनिया को निया लागिबार अछि। प्राकृतिक विपर्यय मध्य आसीब।
विनाश तो निश्चित हेब। मनुष्य माने सोरिष सदृश पेशी होई शेष होई जिबे, बाकी आत्मा माने बंची जिबे। ए कथा तो केही भी बुझी पारिबे जे आत्मा अविनाशी अटे। एबे बेहद्र होलिका हेबाकु जाउछि, जेउथिरे शरीर सबु दहन होई जिब, बाकी आत्मा माने सबु पवित्र होई घर को चली जिबे। अग्नि रे पड़िबा द्वारा वस्तु शुद्ध होई थाए ना, शुद्धता पाई ही होम इत्यादि करिथांती। ताहा सबु हेला शारीरिक अर्थात स्थूल कथा। एबे तो सारा दुनिया स्वाहा हेबाकु जाउछि, विनाश पूर्वरु निश्चित स्थापना होई जिबा दरकार। काहाकु भी बुझाइला बेले प्रथमे कुह स्थापना तापरे विनाश। तेबे ब्रह्माक द्वारा ही स्थापना हेउछि। प्रजापिता तो विख्यात अटंती ना, आदिदेव एवं आदिदेवी। जगत अम्बांकर मध्य लक्ष लक्ष मंदिर अछि। केते मेला महोत्सव हेउछि। तुमे माने जगत अम्बांकर संतान, ज्ञान ज्ञानेश्वरी अट, पुणी राज राजेश्वरी हेब। तुमे माने बहुत धनवान हेउछ, पुणी भक्ति मार्ग रे लक्ष्मी को ठारू दीपावली दिन विनाशी धन मागुछ। एठारे तो तुमको सबु किछि मिली जाउछि। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव। तुमे जानिछ आमर आयुष 150 वर्ष हेब। केबे केउंठी? सत्य जुगरे। बाबा कहउछंती जेते जोग लगाइब सेते आयुष्य बढ़ी चलिब। तुमे ईश्वर सहित जोग लगाई जोगेश्वर हेउछ। मनुष्य माने तो भोगेश्वर अटंती। कुहा भी जाए भगवान आसी बिकारी मैला वस्त्र धोउछंती। बाबा कहउछंती मोते धोबा मध्य कहउछंती। मु आसी सब आत्मा मानकु सफा करुछि। पुणी तुमको शरीर मध्य नुआ शुद्ध मिलेब। बाबा कहउछंती मु गोटे सेकेंड रे सारा दुनियार आत्मारूपी कपड़ा को स्वच्छ करी देउछि। केवल मन मना भव हेबा द्वारा आत्मा एवं शरीर उभय पवित्र होई जिब। एहा छु मंत्र अटे ना। गोटे सेकेंड रे जीवन मुक्ति। एहा केते सहज उपाय। बाबा को मने पकाओ तेबे पावन होई जिब। चालिबा बुलिबा समय रे मध्य केवल बाबा को मने पकाओ। आउ कौनसी प्रकारर कष्ट तुमको देउ नाही। केवल बाबा को स्मरण करिबाकु हेबा। एबे तुमर गोटे गोटे सेकेंड रो उत्थान हेउछि। बाबा कहउछंती मु तुम पिला मानकर सेवक भावरे आसीछि। तुमे माने ही डाकुथिल, हे पतित पावन आस, एठाकु आसी हमकु पवित्र कर। अच्छा पिला माने मु एबे आसी जाइछि, तेबे सेवक हेली ना। जेतेबेले तुमे बहुत पतित होई जाउछ, सेतेबेले बहुत जोर रे चित्कार करुछ। तेणु मु आसी जाउछि। मु कल्प कल्प आसी तुम पिला मानकु एही मंत्र देउछि। मोते मने पकाओ, तेबे तुमे पावन होई जिब। मन मना भवर अर्थ मध्य रहिछि। मन मना भव मध्यंची भव अर्थात बाबा को मने पकाओ, तेबे विष्णुपुरीर मालिक होई जिब। तुमे एठाकु विष्णुपुरीर राज्य नेबा पाई ही आसीछ। रावणपुरी परे विष्णुपुरी आसीब। कंसपुरी परे कृष्णपुरी हेब। तुमको केते सहज करी बुझा जाउछि। बाबा कहउछंती एही पुराणा दुनिया ठारू मोह तुटाई दियो। एबे आमे 84 जन्म पूरण करिलु। वर्तमान एही पुराणा शरीर त्याग करी नुआ दुनिया को जिबा। जोग द्वारा ही तुमर सबु पाप कटी चलिब। सेतिकी साहस रखिबा दरकार। सेमाने तो ब्रह्म को मने पकाउछंती। भाबुछंती ब्रह्मरे लीन होई जिबु, किंतु ब्रह्म तो रहिबार स्थान अटे ना। सन्यासी माने तो ब्रह्म को मने पकाउछंती। सन्यासी माने तपस्या रे बसी जाती। भावंती बस आमे ब्रह्मरे जाई लीन होई जिबु, किंतु केही तो फेरी जाई परिबे नाही। ब्रह्म सहित जोग लगाइबा द्वारा पवित्र तो होई परिबे नाही। ता द्वारा जणे भी केही जाई परिबे नाही। पुनर्जन्म तो एठारे नेबाकू हेब। बाबा आसी सत्य कथा सुनाउछंती। सत्य खंडर स्थापना सच्चा बाबा ही करुछंती। रावण आसी पुणी मिथ्या खंड करी देउछि। एबे एहा हेला संगम जुग। एथिरे तुमे उत्तम रु उत्तम हेउछ।
ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୁଗ କୁହାଯାଉଛି। ତୁମେ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ହେଉଛ, ଏହା ହେଲା ବେହଦର କଥା। ଉତ୍ତମରୁ ଉତ୍ତମ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ ଦେବତାମାନେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବସିଛ। ତୁମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କରିବା ବାଲା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ତୁମେମାନେ ଏସବୁ କଥା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛ? ବାବା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ମନେ ପକାଅ। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କୃପା କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଆମେ ଭୁଲିବୁ ନାହିଁ। ଏହା କିପରି ହୋଇପାରିବ? ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପାବନ ହୋଇଯିବ। ମୋର ମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲ ନା, ବାକି ଆଶୀର୍ବାଦ କ'ଣ କରିବି? ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲ ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ 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 ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ଆତ୍ମାରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଚାଲି ନିଜକୁ କଉଡ଼ିରୁ ହୀରା ତୁଲ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ନିଜର ଆତ୍ମାରୂପୀ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବାକୁ ହେବ। 2. ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା କବର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର ନୂଆ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଘର ପ୍ରତି ବୈରାଗ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଶା ରହୁ ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା କବର ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଆମେ ପରିସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିବୁ। ବରଦାନ, ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରର ସଂସ୍କାରକୁ ଜାଣି ନିଜର ସଂସ୍କାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଲଗନରେ ମଗନ ରହିଥାନ୍ତି, କେବେ ବି ଏଭଳି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ତ ଏହିଭଳି ହିଁ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଜ୍ଞାନବାନ ଆତ୍ମା। ସେମାନେ କେବଳ ନିଜକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବାବାଙ୍କ ଭଳି ଦୟାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦୟାର ଦୃଷ୍ଟି ଘୃଣା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମାପ୍ତ କରି ଦେଇଥାଏ। ଏହିଭଳି ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ କେବେ ହେଲେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ସଦା ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିନଥାଏ। ସଦା ସର୍ବଦା ପରମାତ୍ମା ଚିନ୍ତନ କରିବା ବାଲା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ଆସିନଥାଏ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଏକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ବିଶେଷତା ଦ୍ୱାରା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଅ। ସ୍ୱ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ସେବାର ଉନ୍ନତି ଦୁଇଟି ଯାକରେ ଜଣେ ଯଦି କିଛି କହିଲା, ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ସେଥିରେ ହଁ ଭରିଲା। ଏହିଭଳି ସର୍ବଦା ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଯେପରି ଦାଦୀମାନଙ୍କର ଏକତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ସଂଗଠନ ପକ୍କା ଅଟେ, ସେହିପରି ତୁମ ଭଳି ରତ୍ନମାନଙ୍କର ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପକ୍କା ରହୁ। ତାହା ହେଲେ ତୁମର ସଂଗଠନର ଶକ୍ତି ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ତେବେ ସଂଗଠନ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକର ସ୍ମାରକୀ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ଅଟନ୍ତି ନା? ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ସଙ୍ଗମଯୁଗ ସମୟ ସବୁଠୁ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ। ଯୋଗ ବଳେ ହୁଅ ଏବେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମୟ
ସବୁଠୁ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ। ଯୋଗ ବଳେ ହୁଅ ଏବେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ଭାବିଲେ ପଛରେ କିଛି ନଥିବ ଧନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମୟ ଏଇ ପତିତ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ଘର। ବାବା ଓ ବାବା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଥେୟ ତୋର। ତାଙ୍କ ବିନା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ନିଜର। ଏ କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି କରମ କର। ପାପ କ୍ଷୟ କର ଏବେ କର୍ମ ଓ ଯୋଗ ବଳରେ। ତମରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହୋଇବଟି ଆତ୍ମା ଧୀରେ। ପ୍ରଭାବିତ କରିଦେବ ଅନ୍ୟର ମନ। ଫଳୀଭୂତ ହେବ ନିଶ୍ଚେ ଆମ ବିଚାର। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପକୁ ଧର ନିନ୍ଦା ଗାଳି ସହ୍ୟ କର। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଅନୁସରି ବଦଳାଅ ଏ ସଂସାର। ନିରାଶା ହତାଶ ନୁହେଁ ଆମ ଧର୍ମ। ସହନ କରିବା ପରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମୟ ସବୁଠୁ ଅଟେ ଅମୂଲ୍ୟ। ଯୋଗ ବଳେ ହୁଅ ଏବେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ। ଭାବିଲେ ପଛରେ କିଛି ନଥିବ ଧନ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ସମୟ